सभी देखने वालों को कान्हा के जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही शुभ मांगलिक दिन होता है जन्माष्टमी। इस दिन की गई पूजा कई गुना फलदायी होती है। साथ ही विधान आता है उपवास का। उपवास अपने साथ लेके आते हैं कुछ नियम कि क्या खाएं, क्या गलती से भी ना खाएं। जब उपवास खोलते हैं तो क्या खाना है, मीठा या नमकीन, या यदि उपवास भी ना ले सके तो भी किन चीज़ों का ध्यान दें ताकि आपके लिए भी ये दिन शुभ हो सके। आइए चलते हैं जानने। सबसे पहले जानते हैं क्या निषेध है जो गलती से भी नहीं खाना है। जिसमें आता है तामसिक भोजन, जिसमें मीट, मछली, मतलब नॉन वेज जो चीज़ें हैं सब कुछ वो तामसिक में आता है। ये चीज़ें आपको खानी तो क्या, लेकिन इन्हें तो आप गलती से अपने किचन में भी ना लाने दें। यदि बाकी लोग खाते हैं उन्हें भी मनाही कीजिए इस दिन की। साथ में अंडा आपको बिल्कुल नहीं खाना है। जिन चीज़ों में अंडा यूज़ होता है वो भी आपको नहीं खानी है, निषेध माना गया है। तामसिक चीज़ों में ही आता है लहसुन प्याज, तो आपको गलती से लहसुन प्याज भी नहीं खाना है। साथ ही साथ नशीली वस्तुएं तो बहुत ज़्यादा गलत मानी गई है यदि हम इस दिन नशीली वस्तुएं पीते हैं या खाते हैं, क्योंकि नशे अलग अलग होते हैं पीने के, खाने के। तो आपको कुछ नहीं खाना है, गुटखा चुटकी तक भी नहीं खा सकते हैं। जो सफ़ेद नमक होता है वो नहीं खाना। बासी खाना खाना भी बहुत ही गलत मानते हैं इस दिन। चलिए अब जानते हैं कि क्या खा सकते हैं आप। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ, क्योंकि जो उपवास है अलग अलग ढंग से लेते हैं। कुछ लोग बिना पानी पिए उपवास लेते हैं, तो देखिए तो ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे, कुछ केवल पानी पी लेते हैं। ये बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल फल खाते हैं या फलों का वो जूस देखिए निकाल लेते हैं। तो आपको जो जूस पीना है ना इस दिन, वो खुद ही फलों से निकालना होगा। यहाँ वहाँ का तो देखिए हम पी ही नहीं सकते हैं कोई भी चीज़ें। तो आप फल खा सकते हैं, उनका जूस निकाल के पी सकते हैं। आप दूध पी सकते हैं, दूध में आप मेवे मिला के पी सकते हैं। आप लस्सी भी इस दिन पी सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग ऐसे ही उपवास लेते हैं। मैं अपनी बात भी कहूँ तो हम भी ऐसे उपवास लेते हैं। पानी भी पी लेते हैं, फल भी खा लेते हैं, खुद जूस निकाल के फलों का वो भी पी लेते हैं, दूध भी पी लेते हैं। साथ में जो मेवे होते हैं सूखे वो भी खा लेते हैं। उसके साथ आता है मखाना, मखाना भी खाया जा सकता है। तो ऐसे लेती हूँ मैं भी उपवास, फैमिली में भी सभी ऐसे लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है या कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं अब आपको लिस्ट बताऊंगी, वो चीज़ें भी खा लेते हैं। मैं यदि आपको कहूँ तो ये चीज़ें वैसे खाई जाती है उपवास में, खा सकते हैं, लेकिन नियम ये है जो आपकी दादी नानी जैसे उपवास लेते हैं वैसे ही आपको लेना है। यदि पहला उपवास है तो सोच समझ के ले, जैसे आप लास्ट तक निभा सके। यदि आप प्रेग्नेंट है या आपके छोटा बच्चा है जो दूध पीता है, या आपकी तबीयत सही नहीं है, कुछ हेल्थ इशू है, आपको उपवास लेना बहुत मुश्किल है, या आपकी ज़्यादा एज है, ज़्यादा एज वाले लोग भी देखिए ऐसे ज़्यादा उपवास नहीं ले सकते, उन्हें कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है बीच में, या आप छोटे बच्चे हैं उपवास लेना चाहते तो आपको जो चीज़ें मैं बताऊंगी वो खा लेनी चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब उपवास में खाई जा सकती है। यदि आपका देखिए बीपी लो हाई होता है तो भी ये चीज़ें खा लीजिए। यदि उपवास नहीं ले सकते हैं ना तो इन्हें आप खा सकते हैं। तो देखिए उसमें आता है साबूदाना। साबूदाने का आप स्वीट डिश बना सकते हैं, आगे बताऊंगी मीठा नमकीन क्या खाना है। लेकिन यदि आपकी फैमिली में कोई नमक खा लेता है इस उपवास में, पहले से ऐसे ही लेते आए हैं उपवास, तो आप सेंधा नमक केवल खा सकते हो, बाकी नमक का यूज़ नहीं होता है। यदि आप मीठी ही चीज़ें खाते हैं तो मिष्ठान बना लीजिए या फीके इसके चिल्ले बना सकते हैं। उसके बाद सामक के चावल जो आते हैं, उपवास के चावल भी जिन्हें कहा जाता है, इसकी भी आप अनेकों डिशेज बना के खा सकते हैं। उपवास वाले चावल खाए जा सकते हैं। उसके बाद आता है आटा, जो उपवास के आटे होते हैं, देखिए कुट्टू का आता है, सिंघाड़े का, अनेकों आटे आते हैं ना, उनका भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये खाए जा सकते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत है, जो चीज़ें मैंने पीछे आपको बताई कि आप बूढ़े हैं या आप उपवास नहीं ले सकते, किन्हीं भी वजह से दिक्कत होती है आपको, या मैं सीधा सा कहूँ कईयों को भूख ही बहुत ज़्यादा लगती है, तो ये चीज़ें खा लीजिए आप, क्योंकि ये अन्न नहीं है, इसे
खा के उपवास ले सकते हैं। अब आता है मेन सवाल जो बहुत लोगों के शंका होती है चाय कॉफ़ी की। तो चाय कॉफ़ी वैसे पी सकते हैं उपवास में, इसमें कोई मनाही नहीं होती है, पी जा सकती है, बहुत से लोग पीते हैं इसे। लेकिन यदि आपको पेट संबंधी कोई समस्याएं हैं, जैसे जलन हो जाती है चाय पी के, या उल्टी आने जैसा हो जाता है, या आपको गैस्ट्रिक की बहुत ज़्यादा समस्या है, एसिडिटी है, तो इसको लेने से बचे आप, क्योंकि आपको कोई हो सकता है हेल्थ इशू हो जाए। अब ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या दवाइयाँ लें हम उपवास में? जी हाँ, यदि आप दवाइयाँ खाते हैं, आपको कोई हेल्थ इशू है, तो दवाइयाँ आपको समय से लेनी है, इसे उपवास में लिया जा सकता है। यदि तो आप प्रेग्नेंट है, या आपकी एज ज़्यादा है, या आप एक बच्चे हो 1 साल के, या आपकी तबीयत सही नहीं है, तो आपको ध्यान देना होगा अपनी सेहत का भी। दवाइयाँ ले सकते, जो चीज़ें मैंने कही वो अपने हिसाब से आप खा सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान दें। उपवास का मतलब ये नहीं कि बस भूखे हैं, अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब जब हम उपवास खोलते हैं तब मन में सवाल होता है कि खाएं क्या उस टाइम। तो देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल मीठा खाते हैं, मीठा ही खाएंगे उस टाइम, अन्न खा लेते हैं, अन्न तो खाया ही जाता है जब उपवास देखिए फिनिश हो जाता है, लेकिन कुछ मीठा ही खाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब सात्विक भोजन खाते हैं। यदि मैं अपनी बात कहूँ तो हम भी सात्विक ही भोजन खाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम मीठा खाएंगे। हाँ, सेंधा नमक आप डाल के बना सकते हैं, अन्न खाया जा सकता है उस टाइम, क्योंकि हम तो ऐसे उपवास लेते हैं कि देखिए आज जन्माष्टमी था तो अगले दिन सुबह हम खोलते हैं, तो हम तो सात्विक भोजन, सिंपल भोजन खा लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा मसाले वाला नहीं होना चाहिए, को ज़्यादा तला हुआ नहीं होना चाहिए, तली भुनी हुई चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हैवी हमें खाना नहीं खाना चाहिए उस दिन, क्योंकि देखिए हमने उपवास लिया है पिछले एक दिन, एक नाइट तक, तो यदि हम ज़्यादा चटपटा, ज़्यादा तला हुआ खा लेंगे तो सेहत के लिए भी देखिए सही नहीं हो सकता, कुछ दिक्कतें हो सकती है। तो हमें सिंपल खाना खाना है। अब यदि किसी वजह से आप उपवास पे ना ले सके, कोई बात नहीं, आप इस दिन कान्हा जी की भक्ति में डूब जाइए। इस दिन की गई पूजा बहुत ही मांगलिक होती है, कई गुना फलदायी होती है। यदि लड्डू गोपाल है तो उनकी अच्छे से सेवा कीजिए। साथ ही साथ विधान आता है गौ सेवा का। आप भी जानते ही है, कान्हा जी देखिए कितने ही उन्होंने गौओं के साथ समय बिताया है। तो कान्हा जी कहते हैं कि यदि उनकी सेवा भी ना हो सके, उनका उपवास भी ना ले सके, तो यदि गौ सेवा हो जाती है तो वो उससे भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि गौ को वो खुद भी माता मानते थे। तो गौ सेवा बहुत शुभ कही गई है। यदि इस दिन आप गौ को कुछ खिला सके, चाहे गौशाला ही चले जाइए, तो ये कुछ विधान है, ये कुछ नियम है जो हमें पता होने चाहिए जब हम उपवास लेते हैं, क्योंकि कोई भी उपवास हो वो विधि विधान से ही होता है। तो ये थी आज की खास वीडियो। कुछ बातें मैंने आपसे कही, उम्मीद है कि आपको वो सही लगी होगी, समझ भी आई होगी। हाँ, आप आजमाएंगे भी उन बातों को। तो लिखिएगा मुझे कमेंट में कि वीडियो आपको कैसी लगी। ज़्यादा ना लिख सके, जय लड्डू गोपाल ही लिख दीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।